बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो। मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, जो गलत के खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पे हमें तनकीद करने का हक हासिल है। वकला का अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, और फिर वही अदलिया जो है वो सिविल बालादस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और जो है वो सिविलियन जो वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ फैसले दिए। अब आप एक बार फिर खड़ा होने का कह रहे हैं तो दोबारा फिर ऐसा ही होगा। मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप अपना दायरा संभालो। आपका अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है, आप उनके क्यों बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो। मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, जो गलत के खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पे हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफ़ी नहीं चलाते। आप अपने साफियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? आपकी क्या रिएक्शन है, क्या ख्याल है आपका? कैलकुलेशन गलत है जी, यही जवाब है बस। अच्छा, नैब जो है वो ढीला पड़ गया है, अब वो स्पीड नहीं रही जो एक ज़माने में हुआ करती थी। नैब देखिए, नैब ने वो अंधी मचाई है पिछले 12-13 साल में, 14 साल में, बल्कि अब 16 नवंबर 1999 से शुरू हो जाए। उस वक्त से जो है ये मेरा ख्याल है कि जो भी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद जो है उनको सीरियसली गौर करना पड़े कि ये जो रोल नैब ने अदा किया है तकरीबन 23-24 साल में, ये इसको रिव्यू करना है, ये नैब की जो एग्जिस्टेंस को रिव्यू करना है। लेकिन ये काम जो है ये मुंतखब हुकूमत करेगी, इस इंटरम दौर में तो ये नहीं हो सकता। वो नैब की जो अमेंडमेंट्स थी आपकी, उनका क्या होगा? वो नहीं, देखें, अगर आप पूरी चीज़ को जो है रिव्यू कर रहे हैं तो फिर अमेंडमेंट्स का तो जो है वो मकसद जो है वो नहीं रहता ना। तो फिर आप एज एन इंस्टीट्यूशन आपने उनका रोल जो है एग्जामिन करना है कि इसको कंटिन्यू करना है या इसको लपेटना है। ये अच्छा, लपेटने का ऑप्शन है मियाँ साहब के पास? ये मैंने जो अभी कहा है तो मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आई, मैं क्या करूँ, साथ तशरीह भी करनी पड़ती है। अगली पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि देखें ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आप समझते हैं खान साहब के खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं वो भी पॉलिटिकल? देखें, खान साहब के खिलाफ तो मेरा हाल है ऐसे भी केसेस हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। वो अलकादर ट्रस्ट का जो केस बना हुआ है अभी जमानत खारिज हुई है उसमें। देखें, जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, आप बताएं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंजीनियरिंग से जो है लाई गई हैं? सारी चीज़ें जो बरसरे इक़्तिदार थे जिस वक्त, वही सारी उस वक्त सामने आ गई थी। जो है ज़मीन भी उसी वक्त दी गई, कैश भी उसी वक्त दिया गया, और बाकी जो उसके साथ जो लवाजमात थे वो उसी वक्त पूरे हुए थे जब अभी बरसरे इक़्तिदार थे, जब नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। 2018 में जो शिकायत आप कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, मुस्लिम जेल में थी, अब पाकिस्तान साहब की सीनियर मेरा ख्याल है जी कि अगर 10,000 रुपये 10,000 दिरहम की तनख्वाह लेने में और अरबों के डाकों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुछ ताकतवर लोगों के एहतसाब की बात हो रही थी, करेंगे या मुफाहमत हो गई है सर? एहतसाब का नारा लगा चुके हैं, उन्हीं लोगों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने ये साजिश करके मुकदमात बनाए। पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत जो है वो पूरी तरह मजबूत नहीं होती और सियासी जमातें जो हैं वो अवाम के अंदर अपनी जड़ों को उतना मजबूत नहीं करती जितनी ज़रूरत है, ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस काम को रोकें तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी, उसे ग्रास रूट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और फिर ही पाकिस्तान आगे जा पाएगा। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, गालम गलोच करेंगे, हर वक्त चोर चोर और इल्ज़ाम की बात करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जो नैरेटिव दिया वो यही नैरेटिव है ना कि पॉलिटिशियंस को मुकालमा करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और आगे का रास्ता बनाना पड़ेगा। वो वेला भी आ जाएगा, जरा थोड़ा सा इंतजार करो। करने वालों का एहतसाब करेंगे, आपने सवाल इग्नोर कर दिया। ख्वाजा साहब, साजिश करने वालों का एहतसाब करेंगे, तारीख उसका एहतसाब करेगी। तारीख आपने माफ़ कर दी है।